हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन स्मार्ट इन्फोटेक वेलकम्स यू। आज हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के आगे के पार्ट को कवर करेंगे। आप सभी का स्मार्ट इन्फोटेक के ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। चलते हैं स्मार्ट इन्फोटेक के ऑनलाइन क्लासेस में आगे के पार्ट की तरफ, जो कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड था हमारा। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम लोग इंसर्ट टैब की तरफ बढ़ेंगे। नोट फाइल आपकी जो नोट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे बेटा। आपकी जो है कोर्स में नोट्स का सेक्शन में आप जाएंगे, जब स्टोर में जाएंगे, कंटेंट सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पे नोट फाइल ये पूरी मिली होगी। तो इंसर्ट टैब हम लोग आज से शुरू करेंगे, जिसकी शुरुआत कवर पेज, ब्लैंक पेज, इन सब चीज़ों से है। तो बहुत आसान वर्ड्स में मैंने इन सब ऑप्शन को यहाँ पे डिफाइन करा है। आपको एक ही बार में पढ़ते ही ये क्लियर होगा। कोई पॉइंट, कोई लाइन नहीं समझ में आए तो आप मुझे बताएंगे। डायरेक्टली मैं प्रैक्टिकल की तरफ आपको लेके चल रहा हूँ। ये हमारी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की स्क्रीन है। होम टैब हमने लास्ट स्लाइड पर कंप्लीट किया बेटा। आज हम लोग इंसर्ट टैब की तरफ बढ़े हैं। इंसर्ट टैब में सबसे पहले हमारा आता है कवर पेज। कवर पेज जैसे हमारी बुक होती है, बुक में एक कवर पेज होता है। प्रॉस्पेक्टस है, उसमें कवर पेज होता है। हर चीज़ का एक अपना कवर पेज होता है। तो कवर पेज को डिज़ाइन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप कर सकते हैं। यहाँ पहले से प्री लोडेड कुछ कवर पेजेस दिए होते हैं। आप अगर यहाँ पर जाएँ, कवर पेज पर क्लिक करें तो पहले से प्री लोडेड कवर पेजेस आपके सामने आपको दिखाई पड़ेंगे। जो भी कवर पेज आपको इसमें पसंद आता है आप उस पर क्लिक कर दें। अब चूंकि ये कवर पेज है, अगर आपकी फ़ाइल में मोर देन 1 पेज है, मान लीजिए आपकी 50 पेज की फ़ाइल है, तो ऑटोमेटिक ये पहले पेज पे ही लगेगा। क्यों? क्योंकि ये कवर पेज है। मान लीजिए मेरे को ये पसंद आया तो ये आ गया कवर पेज का हमारा फॉर्मेट। अब आपको सिंपली करना क्या है, यहाँ पे कवर पेज है, बाकी का ये मेरा नीचे वाला पेज वही ब्लैंक पेज जो अभी हमारी स्क्रीन पर था। आपको सिर्फ एडिट करना है। जैसे देखिए, टाइप द कंपनी नेम। कंपनी नेम आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं अपना। मैंने कंपनी नेम टाइप कर दिया। डॉक्यूमेंट टाइटल मैंने यहाँ पे लिख दिया वेलकम टू इंसर्ट टैब। कुछ भी आप लिख सकते हैं अपना टाइटल। यहाँ पे कोई सब टाइटल है तो लिख सकते हैं। मैंने लिख दिया कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर। नीचे आप एडमिनिस्ट्रेटर पिक डेट वगैरह भी, आप यहाँ से डेट भी उठा सकते हैं। मैंने टुडे ले लिया, तो आज का जो भी डेट है वो 29 नवंबर यहाँ पे आ गया है। तो ये एडमिनिस्ट्रेटर, कोई ऑथर का नाम वगैरह है तो मैंने लिख दिया कि सपोज़ मैंने फैकल्टी की जगह स्मार्ट इन्फोटेक का ही नाम यहाँ पे डाल दिया। कोई फैकल्टी, कोई ऑथर, कोई लेखक, कुछ भी यहाँ पर हो सकता है। तो यहाँ पे आप स्मार्ट इन्फोटेक आप कुछ भी डाल दीजिएगा, जस्ट फॉर डेमो। ये आपका कवर पेज रेडी है। बने बनाए होते हैं, बस खाली आपको अपनी चीज़ें लिखनी होती हैं, रिप्लेस करना होता है। जो इसमें कंटेंट पहले से आ रहा है उसको अपने रिक्वायर्ड कंटेंट से आपको ऐसा करना होता है। फिर इसमें हम लोग को क्या करना है, इसमें अब ये कवर पेजेस, आपका कवर पेज बन गया है। आप चेंज करना चाहें और दूसरे कवर पेजेस भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे आप इसे रिप्लेस कर सकते हैं। नहीं चाहिए तो यहीं नीचे आपको यहाँ पर देखेंगे तो रिमूव कवर पेज का भी ऑप्शन मिलेगा। तो जैसा कि मैंने बताया, जो चीज़ यहाँ से लगती है वहीं से हटती है। तो यहाँ पर जाएँ, रिमूव कवर पेज कर दें, ये हट जाएगा। इसके बाद आता है ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज क्या होता है, इसके लिए पहले आप थोड़ा सा कुछ टेक्स्ट लिख लीजिएगा। मैंने = रेंट ब्रैकेट में अब की बार मैंने 2 लिख दिया। वैसे मैं ब्लैंक ब्रैकेट लगाता था, आपके 2 का मतलब 2 पैराग्राफ। तो एंटर करा मैंने, तो 2 पैराग्राफ हमारे यहाँ पर आ गए हैं। ठीक है, अब देखिए, अभी हमारे फाइल में पूरी एक पेज है। अगर हम ब्लैंक पेज पे क्लिक करें तो जहाँ पर कर्सर होगा उसके आगे एक ब्लैंक पेज आपको मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पर ये जहाँ पे डॉक्यूमेंट लुक है, मेरा कर्सर यहाँ पर है। मैं ब्लैंक पेज पे यहाँ पे क्लिक कर रहा तो आपको देखिए मिला क्या, लुक के बाद से मैटर, एक ब्लैंक पेज आपको बीच में मिला और उसके बाद लुक के बाद का मैटर अगले पेज में मूव हो गया। तो कर्सर जहाँ पर भी होगा वहीं पर आपको ब्लैंक पेज मिलेगा। स्टेप बैक कर रहा हूँ Ctrl+Z से। अब की बार मैं कर्सर सबसे ऊपर रख रहा हूँ, यहाँ ऑन पर। ब्लैंक पेज पे क्लिक कर रहा हूँ तो देखिए ऑन से मेरा मैटर नेक्स्ट पेज पे चला गया और उससे ऊपर हमें ब्लैंक पेज मिल गया। जहाँ पर कर्सर होगा वहीं पर आपको ब्लैंक पेज मिलेगा। Ctrl+Z कर रहा हूँ स्टेप बैक होने के लिए। अब आता है पेज ब्रेक। पेज ब्रेक ऑप्शन आप नोट्स फाइल में देख लीजिएगा, इसका शॉर्टकट भी मैंने दे रखा है। पेज ब्रेक का जो शॉर्टकट होता है वो होता है कंट्रोल के साथ एंटर की।
तो कंट्रोल के साथ एंटर जब आप प्रेस करेंगे तो ये पेज ब्रेक का काम करेगा। पेज ब्रेक से भी आपका पेज ही ऐड होता है, बट दोनों में अंतर है। ब्लैंक पेज आपको ब्लैंक पेज दे रहा है कहाँ पर, जहाँ पर आपका कर्सर है। पेज ब्रेक क्या करता है, सिर्फ पेज ब्रेक करेगा, ब्लैंक पेज नहीं देगा। जैसे अभी हम लोग लुक के पास थे और जब ब्लैंक पेज कर रहे थे, एक बार दिखा देते हैं फिर से करके, तो लुक के बाद का मैटर तो हमारा नए पेज पे चला गया यहाँ पर, और इसके बीच एक हमें यहाँ पे ब्लैंक पेज ये मिला, और ये मेरा पहला पैराग्राफ जो था ये वो है। कंट्रोल Z। अब अगर यहाँ पर हम पेज ब्रेक करें, कंट्रोल एंटर आप शॉर्टकट की इसकी प्रेस कर सकते हैं, तो आप ध्यान से देखिएगा अभी भी लुक के पास ही कर्सर है और मैंने पेज ब्रेक करा। तो पेज ब्रेक बेसिकली सिर्फ इतना करता है कि जहाँ पर आपका कर्सर है वहाँ से कंटेंट को नेक्स्ट पेज में ब्रेक करके ले जाएगा। तो देखिए लुक के पास से हमारा जितना भी मैटर था वो नेक्स्ट पेज में मूव हो गया और बीच में कोई भी ब्लैंक पेज नहीं आया। बस इतना अंतर होता है पेज ब्रेक और ब्लैंक पेज में। फिर से एक बार देखें, कंट्रोल Z, स्टेप बैक कर रहा हूँ। अब की बार मैं गैलरी के पास कर्सर रख रहा हूँ, ये जो गैलरी वाली लाइन है, गैलरी के पास कर्सर रख रहा हूँ, और फिर से मैंने आपकी कंट्रोल एंटर कीबोर्ड का इस्तेमाल करा मैंने। आप ध्यान से देखिए, गैलरी से आपका नए पेज में कंटेंट मूव हो गया, और जबकि यहाँ पर आपका कोई भी ब्लैंक पेज नहीं आया। कंट्रोल Z। आई होप आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद अब हमारा आता है टेबल। टेबल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। आप कोई भी डेटाबेस, कुछ डेटा वगैरह बनाना चाहते हैं ऑफिशियल, ठीक है, तो उसको आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेबल की मदद से बेहद आसानी से और एक प्रोफेशनल फॉर्मेट में बना सकते हैं, और छोटी मोटी जो कैलकुलेशन का काम है वो भी आप यहाँ पर बड़ी आसानी से कर लोगे। तो यहाँ पर हमें टेबल कैसे लगानी है, उसके लिए मैं आपको मैटर हटा के प्रॉपर टेबल की तरफ ले चल रहा हूँ। टेबल पर आपको जाना है बेटा। यहाँ पर बने बनाए कॉलम और रो के फॉर्मेट्स आ रहे हैं यहाँ पे ब्लैंक में। तो आप जैसे ही माउस ओवर इसके ऊपर करते हैं तो आपका बैकग्राउंड में आप देखिए टेबल बनती जा रही। मैंने 3 कॉलम सिलेक्ट करे हैं, तो 3 कॉलम हमें इधर दिख रहे हैं। 4 सिलेक्ट करे, 4 दिख गए। 2 रो सिलेक्ट हो गई, 3 रो सिलेक्ट हो गई, 4 रो। तो जितने कॉलम रो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे इधर टेबल ऑटोमेटिक बन जाएगी, ठीक है। मान लीजिए मैंने कहा मुझे 4 कॉलम और 3 रो चाहिए, तो बस ओके कर क्लिक कर दीजिए, ये 4 कॉलम 3 रो की टेबल आपको मिल जाएगी। कंट्रोल Z। और कितनी तरह से हम टेबल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बना सकते हैं, चलते हैं दूसरी तरफ। वहीं पर एक तो ये बना बनाया फॉर्मेट है, ठीक है। इसी के नीचे एक इंसर्ट टैब करके आपको ऑप्शन मिलेगा। ये जो इंसर्ट टैब ऑप्शन है, आप यहाँ पर जाएंगे, एक विंडो खुल के आएगी आपके सामने, देखिए। तो यहाँ पर आपसे ये विंडो पूछेगी कि आपको कितने कॉलम चाहिए अपनी टेबल में और कितनी रो चाहिए। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से लिख दें। मैंने कहा मेरे को 3 कॉलम चाहिए और 6 रो चाहिए, ठीक है। बाकी सब डिफ़ॉल्ट सेटिंग है, ओके कर दें। तो आप ज़रा ध्यान से देखिए, 3 कॉलम आपके में आए, 1 2 3, और 6 रो हम लोग ने इंसर्ट करी थी, 1 2 3 4 5 और लास्ट वाली 6। तो ये हम लोग ने इंसर्ट करा था, तो ये हमारा यहाँ पर आ गया। अब आप टेबल में डेटा लिखें, मैं अभी आपके सामने लिखूंगा। डेटा लिखने के बाद आप टेबल से जुड़े ऑप्शंस को यहाँ पर देख सकते हैं। आप ज़रा ध्यान से देखें, जब हमारे पास टेबल नहीं थी, कंट्रोल Z कर रहा हूँ, टेबल हटा रहा हूँ, वापस से एक स्टेप बैक जा रहा हूँ। ध्यान से देखिए, जब हमारे पास टेबल नहीं है तो टोटल हमारे पास टैब कितने हैं, कहाँ तक हैं, व्यू तक हैं। लास्ट व्यू टैब है हमारी स्क्रीन पर। लेकिन आपने ध्यान दिया हो, जैसे ही हम कोई टेबल यहाँ से लगा ले रहे थे, कैसे भी आप ध्यान दीजिए, जैसे ही टेबल बेटा हम लगा ले रहे हैं तो यहाँ पर 2 नए टैब और हमें मिल रहे हैं, एक डिज़ाइन नाम का, एक लेआउट नाम का। डिज़ाइन टैब आपका टेबल को डिज़ाइन करने में यूज़ किया जाएगा। लेआउट टैब जो टेबल के कंटेंट्स होंगे, अभी जो हम इसमें डेटा भरेंगे उसकी सेटिंग्स, उससे रिलेटेड आप टेबल में क्या क्या कर सकते हैं, कुल मिला के ओवरऑल टेबल के सारे ऑप्शंस हमारे लेआउट के अंदर आते हैं। तो ये 2 टैब आपको तभी नज़र आएंगे जब आपका कर्सर टेबल के किसी भी पार्ट में अंदर होगा, किसी भी कॉलम या किसी भी रो पर, ठीक है। जैसे ही आप बाहर आ जाएंगे, बाहर मतलब मैं टेबल के बाहर क्लिक कर रहा हूँ, आप ध्यान से देखिए मेरा कर्सर टेबल के बाहर है। आप अपने टैब की तरफ ध्यान दीजिए, वहाँ कोई भी टैब अब आपको नज़र नहीं आ रहा है, यहाँ पर कोई भी टैब आपको नहीं दिखाई पड़ रहा है। लेकिन जैसे ही हम अपना टेबल के अंदर कहीं पर भी क्लिक करेंगे, आप फोकस करिए ऊपर, वापस से
हमें ये दोनों टैब मिल गए हैं। ठीक है, तो ये दोनों टैब आपको यहाँ पर नज़र आ रहे होंगे। तो इस तरीके से आप टेबल को इसकी मदद से डिज़ाइन करेंगे, जो अभी मैं सिखाऊंगा आपको। लेआउट में टेबल के सारे ऑप्शन हैं, जिसे मैं 1 बाय 1 आपको बताकर कवर कराऊंगा। चलते हैं बेटा हम लोग वापस से इंसर्ट पे टेबल की तरफ, कि टेबल और कितने तरह से बना सकते हैं। अभी तक हमने 2 मेथड जाना यहाँ पर, एक मेथड ये बना बनाया फॉर्मेट है जो, और एक इंसर्ट टेबल। अब आते हैं ड्रॉ टेबल की तरफ। इस टेबल को हमें हटाना है, तो यहाँ टेबल पे जो है लगा, जैसे यहाँ से बढ़ा रहे हैं ऐसे टेबल को डिलीट करना है अगर, तो टेबल को डिलीट आप कैसे करेंगे, आप अगर ध्यान से देख रहे हो, ये एक पार्ट आ रहा है, ये एक बटन आ रहा है। ठीक है, ये एक बटन आपको दिख रहा होगा, इस पे आप अपने कीबोर्ड से इस वाले बटन पर, ठीक है, राइट क्लिक करिएगा। क्या करिएगा, राइट क्लिक, राइट वाली क्लिक। तो यहाँ पे आपको डिलीट टेबल नाम का ऑप्शन मिल जाएगा। अगर भूल जाना इन केस, तो चूंकि टेबल के सारे ऑप्शन मैंने बताया था लेआउट में मिलेंगे, तो यहाँ से आप लेआउट पर जाना, यहाँ पर डिलीट सेक्शन में जाना और डिलीट टेबल पे क्लिक करके इसे डिलीट कर लेना। इंसर्ट पे वापस आते हैं, और किस तरह से हम टेबल बना सकते हैं, ड्रॉ टेबल। ड्रॉ टेबल पर हम लोग आएंगे, हमें एक पेंसिल फॉर्म में एक पेंसिल मिलेगी। इस पेंसिल फॉर्म में आप ड्रैग करिए, इस तरह से ड्रैग करने के बाद आप अपने मनचाहे एरिया को कॉलम या रो में बदल सकते हैं। मान लीजिए रो है, ये मैंने कॉलम ले लिया, ये कॉलम ले लिया, ये रो ले लिया। अपनी ज़रूरत के हिसाब से रो कॉलम को आप आसानी से यहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर हटाना है, तो आप, मैंने अभी बताया, आप इसी तरीके से यहाँ पे हटा सकते हैं। हटाने के लिए आप यहाँ पर जाएं, डिलीट पर जाएं, डिलीट टेबल कर दें, पूरी टेबल हट जाएगी। तो यहाँ से ड्रॉ टेबल से भी हम टेबल बना सकते हैं अपने कंप्यूटर पे। फिर आता है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। अभी चूंकि हमारे पास टेबल नहीं है, तो आप जो है टेक्स्ट को टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं, और टेबल को टेक्स्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये ऑप्शन अभी टेबल डेटा जब हम लोग बनाएंगे तो बता देंगे। तो ये ऑप्शन, चूंकि इसका नाम से ही आपको पता चल रहा है, कन्वर्ट करेगा टेक्स्ट को टेबल में। जैसे हमारे पास यहाँ पे लिखा है नेम, फिर यहाँ पे मैंने लिखा पोस्ट, फिर यहाँ पे मैंने लिखा सैलरी, एंटर। नेम पे मैंने लिख दिया अनुज, पोस्ट में मैंने लिख दिया क्लर्क, सैलरी पे मैंने लिख दिया 5,000 या 8,000। अब आप इसको, ये टेक्स्ट है, इसको आप टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। अपने डेटा को सिलेक्ट करें, इंसर्ट पर जाएं, टेबल पर जाएं, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल करें। ये ऑप्शन मैं अभी आगे बताऊंगा आपको। कितने कॉलम में चाहिए, मैंने कहा 3 कॉलम है। ठीक है, ओके करें, तो देखिए आपका डेटा फटाफट कन्वर्ट हो गया। थोड़ा सा एक स्पेस ज़्यादा हो गया, इसलिए ये आपका यहाँ पर आया है। फिर से सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो आप अपने टेक्स्ट को टेबल में भी बदल सकते हैं। यहाँ से टेबल पे जाएंगे, कन्वर्ट टू टेक्स्ट टू टेबल। बट अभी प्रॉपर टेक्स्ट हमारा लिखा नहीं है, टेबल बना नहीं है, तो अभी ये कन्वर्ट तो होगा, लेकिन यहाँ से आप कितने कॉलम में बनाना चाहते हैं बन तो जाएगा, लेकिन प्रॉपर अभी नहीं आएगा। उसके लिए टेबल का होना पहले ज़रूरी। पहले टेबल में हम टेक्स्ट रखेंगे, फिर वो टेक्स्ट टू टेबल और टेबल टू टेक्स्ट कन्वर्ट होगा इस तरह से। बाकी अभी देखिए थोड़ा सा डिसअरेंज हो जाएगा ये, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये ऑप्शन अभी आगे फिर से मिलेगा हमें। कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल यहाँ पर है, कन्वर्ट टेबल टू टेक्स्ट मिलेगा। फिर हम वहाँ पर एक बार टेबल को टेक्स्ट में बदलेंगे और फिर टेक्स्ट को फिर से टेबल में बदलेंगे, तो आसानी से हो जाएगा। उसके बाद आप टेबल को एक्सेल स्प्रेडशीट की मदद से भी यहाँ पे ला सकते हैं, जो इसके आगे अभी हम लोग सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो आप अगर डायरेक्टली टेबल पर काम नहीं करना चाहते हैं, आप एक्सेल की शीट पर काम करना चाहते हैं, तो इस ऑप्शन से आप यहाँ पर वो भी कर सकते हैं। आपको सारे एक्सेल के ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएंगे। कुल मिला के आप ये कह सकते हैं कि आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे रहकर एक्सेल यूज़ कर लेंगे। आप ध्यान से देखिए, ऊपर हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, लेकिन सारे ऑप्शन अब हमारे एक्सेल वाले आ रहे हैं। तो अभी एक्सेल को आप ना लगाइएगा, क्योंकि एक्सेल आपने पढ़ा नहीं है। जब पढ़ लीजिएगा तो आप इसका इस्तेमाल करिएगा। ठीक है, तो आप इसको हटा दें क्लिक करके डिलीट बटन से। ठीक है, इसके बाद आगे हम आते हैं। तो इतने तरह से टेबल, क्विक टेबल में बने बनाए फॉर्मेट है, आप इनको इस्तेमाल करके एडिट कर सकते हैं। मान लीजिए आपको ये फॉर्म चाहिए कैलेंडर का, इस तरीके से दिया हुआ है, तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हटाना है वही लेआउट, डिलीट टेबल।
तो मैंने इतने तरीके आपको बता दिए कि आप कितने तरह से टेबल अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इंसर्ट करा सकते हैं। तो हम सिंपली कोई टेबल एक छोटी सी बना लेते हैं यहाँ से। जैसे मैंने 3 कॉलम की ये टेबल ले ली। अब टेबल को थोड़ा सा साइजेबल बनाना है तो आप क्या करोगे, मैंने बताया ये एक पॉइंट देखिए यहाँ पे आपको टेबल में मिलेगा। इस पॉइंट से जब आप ऐसे एरो आएगा, इसके ऊपर माउस पॉइंटर रखेंगे, ऐसे एरो आएगा, इसको आप ड्रैग करेंगे जब, तो टेबल का साइज़ इस तरीके से आप बढ़ा और घटा सकते हैं ये, ठीक है। तो मैंने टेबल का साइज़ घटा बढ़ा लिया। अब मैं एक छोटी सी टेबल आपको बना के दिखा रहा। जैसे नेम लिखा मैंने यहाँ पे मैंने पोस्ट लिखा, यहाँ पे मैंने सैलरी लिखा। अब एक सेल से इस सेल पर अगर आना है, यानी इस सेल से इस सेल पर आना है, तो आप क्या करेंगे, आपके कीबोर्ड में कैप्स लॉक के ऊपर एक टैब बटन होती है, ठीक है। ये बहुत काम की है। इसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, एक सेल से दूसरी सेल पर जा सकते हैं, यानी इससे इस पर आए, फिर इससे इस पर आ सकते हैं, और फिर जब यहाँ पर आपका कर्सर यहाँ पर होगा तो यहाँ से आप फिर से यहाँ पर आ जाएंगे फर्स्ट वाले पे, फिर इससे इस पर आ जाएंगे, फिर इससे इस पर आ जाएंगे। ऐसे करते करते आप यहाँ तक अगर आ गए हैं, यहाँ तक मान लीजिए आपके टोटल 2 रिकॉर्ड भरे भाई, एक रिकॉर्ड आपका ये हो जाएगा, एक रिकॉर्ड ये हो जाएगा। तो इसके बाद आप आखिरी सेल पर जब आप यही टैब बटन फिर से दबाएंगे तो एक एक्स्ट्रा रो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। देखिए मैं करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने नेम में लिखा अमित, टैब बटन दबाई, मैं पोस्ट पर आ गया, यहाँ पे मैंने लिखा अकाउंटेंट, फिर मैंने टैब बटन दबाई, मैं सैलरी पर आ गया, सैलरी मैंने लिखा 12,000। अब इस रो से मुझे नीचे वाली रो पर आना है, मैंने फिर से टैब बटन दबाई, देखिए मैं आ गया। अब मैंने यहाँ पे लिखा विकास, टैब बटन दबाया, पोस्ट पे मैंने पोस्ट दे दिया कैशियर, फिर मैंने टैब बटन यूज़ करी, सैलरी पे मैंने लिख दिया इनकी 18,000। अब मुझे और लोगों के रिकॉर्ड भरने, टेबल मैंने खाली 3 ही रो की बनाई थी, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप लास्ट सेल पर अपनी टैब बटन फिर से जब जो है प्रेस करेंगे तो एक एक्स्ट्रा रो आपको बढ़कर मिल जाएगी। देखिए मैंने इस तरह से, जैसे टैब बटन दबाएंगे ऐसे, फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया जैसे विजय सिंह, टैब बटन दबाया, यहाँ पे मैंने लिख दिया इनकी पोस्ट, मैंने लिख दिया लेक्चरार, टैब बटन दबाया, इनकी सैलरी लिख दी मैंने 21,000। ऐसे फिर टैब बटन दबाएंगे, फिर रो आ जाएगा। तो आपको आज मैंने सिंपल सा क्या पढ़ाया कि इंसर्ट टैब में आप कवर पेज कैसे लगाओगे, ब्लैंक पेज कैसे लगाओगे, पेज ब्रेक कैसे लगाओगे, टेबल कितनी तरह से लगा सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताया। तो आज की वीडियो में हम लोग टेबल सेक्शन को बनाना सीखे हैं, आप इतना करेंगे। इसके बाद अगली वीडियो में अब हम लोग क्या जानेंगे, जो टेबल की प्रॉपर्टी, ये डिज़ाइन और लेआउट के ऑप्शन हैं, इसकी तरफ बढ़ेंगे। आई होप टेबल बनाना आपको आ गया होगा। आज की वीडियो में हम लोग बेटा इतना ही रखेंगे, आगे इसके ऑप्शन में अगली वीडियो में हम लोग बढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।